शहबाज गिल के बारे में अदालत ने कहा था पिम्स ले जाओ, पिम्स नहीं ले जाया गया तो क्यों? तो शहबाज गिल को अस्पताल के पिछले दरवाजे से चोरी छुपे लेकर गए, तकरीबन घसीटते हुए। क्या शहबाज गिल के साथ इस 2.25 घंटे में, जब शहबाज गिल गायब था, फिर कुछ किया गया है? जो मालूमात मेरे पास है, जो इस्लामाबाद पुलिस जवाब नहीं देती, वो मालूमात मैं आपके सामने रख देता हूं। गुस्ताखों का यार इमरान खान, बाकायदा मुजरे जैसी हालत पैदा कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूं। फैज अहमद फैज ने फरमाया था, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है। देख क्या आहन घर की दुकान में तुंद हैं शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्मो जुबां की मौत से पहले, बोल जो कुछ कहना है कह दे, बोल के सच जिंदा है अब तक। और फैज अहमद फैज का फरमाया हुआ यह आपके सामने रखने के बाद मुझे इस वक्त शहबाज गिल के मामले पर बात करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल का यह मामला जिस तरह से उन लोगों को उठाना चाहिए था, उस तरह से नहीं उठाया। शहबाज गिल के मामले पर जो दिन गुजरा है, उस दिन में फिर कुछ सवालात पैदा हुए, ऐसे सवालात कि जो बहुत बड़े हैं, ऐसे सवालात जिनका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देना है, इंपोर्टेड हुकूमत को भी देना है, इस्लामाबाद पुलिस को भी देना है, और इन सवालों का जवाब हमारे सामने नहीं आया। पहले बात करते हैं उन सवालों की जिनका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बताएं कि जब इमरान खान ने भेजा था गिल से मिलने के लिए, गिल से मिलकर आने वालों ने इमरान खान को नहीं बताया कि शहबाज गिल ने हमें बताया है कि मुझ पे तशद्दुद हुआ है, तो क्यों नहीं बताया? इमरान खान से मिलने वालों ने ना सिर्फ इमरान खान को नहीं बताया, बल्कि इस सिलसिले में कोई ढंग से बात भी नहीं की, मामला नहीं उठाया, तो क्यों नहीं उठाया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस को जिस तरह से टेकअप करना चाहिए था नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? शहबाज गिल ने जो बात की है गलत है, यह फैसला दे दिया, और शहबाज गिल को जो सजा मिलती है, कानूनी कार्रवाई बनती है, जज बन के भी यह फैसला फैसल जावेद खान ने दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से शहबाज गिल के साथ खड़ा होना चाहिए था, नहीं खड़े हुए, उनका फैसला था, तो क्यों था? और फिर शहबाज गिल के मामले में अब जो सवाल उठाने चाहिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस तरह से नहीं उठाए जिस तरह से उठाए जाने चाहिए, तो क्यों नहीं उठाए? असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया, लेकिन शहबाज गिल के मामले में वो सवाल नहीं किया गया। शहबाज गिल के मामले में जो बात उठानी चाहिए वो नहीं उठाई गई। शहबाज गिल, याद रखिएगा, आज 12 बजे अदालत से निकले, अदालत के हुक्म के बाद कि इसको पिम्स ले जाओ, पीर तक वहां रखो, पिम्स ले जाओ, पीर तक वहां रखो। 12 बजे दोपहर अदालत से निकले। पिम्स तक का फासला इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद की शानदार सड़कों पर यह कुछ 10 मिनट की ड्राइव है एक आम गाड़ी में, लेकिन अगर आपके पास एम्बुलेंस हो, इस्लामाबाद पुलिस हो, तो ये 5-7 मिनट की ड्राइव है, मैक्सिमम बहुत कर लीजिए तो ये 15 मिनट की ड्राइव हो जाएगी। लेकिन शहबाज गिल तकरीबन 2:55 से 3 के दरमियान पिम्स वापस पहुंचाए गए। अब इस्लामाबाद पुलिस बताए, शहबाज गिल 15 मिनट में पिम्स वापस नहीं पहुंचाए गए, तो क्यों? शहबाज गिल के बारे में अदालत ने कहा था पिम्स ले जाओ, पिम्स नहीं ले जाया गया, तो क्यों? पिम्स नहीं ले जाया गया और इस्लामाबाद के एक हिरासती मरकज में, तफ्तीशी मरकज में, इस्लामाबाद पुलिस के तफ्तीशी मरकज में ले जाया गया, तो क्यों? तौहीन अदालत की गई, तो क्यों? शहबाज गिल को फिर जब ये लोग लेकर पहुंचे तो शहबाज गिल को अस्पताल के पिछले दरवाजे से चोरी छुपे लेकर गए, तकरीबन घसीटते हुए, तो क्यों? क्योंकि जब गिल पहुंचा था इस्लामाबाद की अदालत में तो वहां गिल मौजूद था व्हील चेयर पर, लेकिन जब गिल को वापस पहुंचाया गया हॉस्पिटल पिछले दरवाजे से तो तकरीबन घसीटते हुए पहुंचाया गया, तो क्यों? और फिर उसके बाद शहबाज गिल को वहां ले जाने के बाद किसी से मिलने नहीं दिया गया, तो क्यों? शहबाज गिल के मामले में अदालत के अहकामात के बावजूद यह देर क्यों की गई? शहबाज गिल को किसी को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्या शहबाज गिल के साथ इस 2.25 घंटे में, जब शहबाज गिल गायब था, फिर कुछ किया गया है? और अगर किया गया है तो क्यों? और अगर किया गया है तो क्या? यह सवाल है जिसका जवाब देगी इस्लामाबाद पुलिस
और ये इंपोर्टेड हुकूमत जो वजारत दाखिला के हुक्म पर, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के हुक्म पर ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जो मालूमात मेरे पास है, जो इस्लामाबाद पुलिस जवाब नहीं देती, वो मालूमात मैं आपके सामने रख देता हूं। ये बहुत अहम है। ये पिम्स अस्पताल के एक डॉक्टर की जानिब से आने वाली मालूमात मैं आपके सामने रख देता हूं। डीप वुंड ऑन एब्डोमेन ऑफ शहबाज गिल, स्क्रोटल एरिया इज स्वॉलन एज वेल। शहबाज गिल की जो शर्मगाह का एरिया है वहां पर सूजन है। ये जो बात हो रही है ना, शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद किया गया है, ये उसके बारे में बात हो रही है। वहां पर सूजन है। हिप जॉइंट हैविंग एन accumulation ऑफ फ्लूइड, ब्लड और एब्सेस विद पेनफुल मूवमेंट्स। ये शहबाज गिल के साथ किया गया है। तो ये शहबाज गिल को एग्जामिन करने वाले एक डॉक्टर ने, मैं आपके सामने ये स्क्रीनशॉट भी रख देता हूं, लेकिन यहां पर जो व्हाट्सएप का, चूंकि ये व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन है तो उस शख्स की तस्वीर भी है, मैं कुछ चीजें क्रॉप करके आपके सामने रख रहा हूं। ये हुआ है शहबाज गिल के मामले में, और ये अंदर से आने वाली इंफॉर्मेशन है। इसके साथ साथ शहबाज गिल के मामले में आप देखिए, इमरान खान को मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान मिलने गए, मुराद सईद ने जाके पहले बात की, दीगर लोगों ने बात की इस्लामाबाद की पुलिस से, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस ने मिलने नहीं दिया और ये बताया कि चूंकि ये शख्स जो है वो इस वक्त अदालत के हुक्म पर यहां पर है, हम मिलने नहीं दे सकते। मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही थी इमरान खान के पास अदालती ऑर्डर नहीं था, अदालती ऑर्डर ले आए तो इमरान खान को मिलने देंगे। अदालती ऑर्डर अब मैं आपके सामने रख देता हूं। ये इमरान खान साहब के अहकामात हैं जब वजीर आजम थे इमरान खान साहब। इन्होंने कहा नवाज शरीफ की सेहत पर वज़रा बयानबाजी ना करें, और ये सबसे फेवरेट चैनल के स्क्रीनशॉट रख रहा हूं, जो नून लीग का फेवरेट चैनल है, जियो न्यूज। नवाज शरीफ से मुतालिक अदालत जो फैसला करेगी उसे तस्लीम करेंगे इमरान खान। मरियम नवाज को अस्पताल में अपने वालिद से मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। वजीर आजम का गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को फोन, नवाज शरीफ की तबीयत दरियाफ्त की। ये इमरान खान है। और यहां आप देखिए तलाल चौधरी ने क्या कहा, ऑस्कर मिलना चाहिए। इतनी बुरी अदाकारी शहबाज गिल ने की, जब वो सांस उखड़ने वाली कैफियत में थे, ऑस्कर मिलना चाहिए शहबाज गिल को, अदाकारी कर रहे थे। ये बाकी लोगों ने भी कहा, शहबाज गिल अदाकारी कर रहे थे, बुज़दिल है, दम निकल गया, थोड़ी देर में दम निकल गया। जिस तरह का तशद्दुद हुआ है, इस तरह के तशद्दुद पर मैंने आपको एक और ट्वीट पढ़ के बताया था पहले भी। कपड़े खराब हो गए और वहां मौजूद लोगों के सामने कहा गया धो अभी, और धुलवाए गए, और फिर वो शख्स टूट गया, और टूट जाने के बाद वहां पर वो रो पड़ा। यह तशद्दुद किया गया है, जिनसी तशद्दुद किया गया है, जो इमरान खान ने अपने ट्वीट में बात की। और इमरान खान ने अपने ट्वीट में यह भी बताया कि आप रैली करेंगे। जब रैली करने का बता दिया तो फिर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद साहब में बता रहे कि एक इजाजत नहीं है, 23 जुलाई से इस्लामाबाद में इजाजत नहीं है 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर। यह हुकूमत की हिदायत पे सब कुछ हो रहा है, इजाजत नहीं है। ये जो अभी लब्बैक वालों ने फैजाबाद पे एक बड़ी सी रैली की थी, इसकी इजाजत किसके अब्बू ने दी थी? इजाजत नहीं है। ये जो 14 अगस्त को इस्लामाबाद पुलिस ऐसे गायब थी जैसे गधे के सर से सींग, पूरा इस्लामाबाद रो रहा था कि हमारी जिंदगी अजीरन हो गई है। सड़कों पर इस यौम आजादी पर हम फंस के रह गए। 6-6, 7-7 घंटे लोग सड़कों पर जलीलो ख्वार होते रहे, और ये 5 लोगों से जायद की इजाजत किसने इजाजत दी थी? और आप ये बात करें मल्टीपल रैलीज हुई इस्लामाबाद में, किसने इजाजत दी थी? अब चूंकि इमरान खान ने कहा है तो आपने कह दिया कि इजाजत नहीं। और ये जो तलाल चौधरी कह रहे हैं ना कि ऑस्कर मिलना चाहिए, शहबाज गिल झूठ बोल रहे हैं। शहबाज गिल झूठ बोल रहे हैं। बताइए जरा, फैसलाबाद में वो जो तंजीम साजी रात को 3 बजे करने गए थे, कौन सी तंजीम साजी हो रही थी रात को 3 बजे? किसके भाइयों ने मारा था शहबाज गिल को? अपनी पार्टी की रुकने कौमी असेंबली के घर जा रहे थे, यह रिपोर्ट हुआ। और फिर उसके बाद अपनी पार्टी ने इस सिलसिले में कमेटी बिठाकर मामला हल करने के लिए तफ्तीश की थी। तंजीम साजी हो रही थी वहां पे, ये झूठ बोल रहे थे। आपकी तो हड्डियां तोड़ी गई थी, गायब हो गए थे आप मीडिया के सामने से, जो अब आप कह रहे हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। तो ये आपस के मामले में पिटाई से यह हाल हुआ था। यहां तो बाकायदा तौर पर हुकूमत की हिदायत पर पुलिस का तशद्दुद किया गया है, जिनसी तशद्दुद किया गया है एक शख्स पर, जिसका आप इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। और बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद की पुलिस हो या दीगर इदारे हों, ये जो है वो हुकूमत का साथ देते हुए
ये बातें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीखना चाहिए सीरियसली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस वक्त भी इस्लामाबाद से बाहर एक तरफ पंजाब में उनकी हुकूमत है, ऊपर जरा सा कश्मीर में उनकी हुकूमत है, इस तरफ ऊपर खैबर पख्तूनख्वा उनकी हुकूमत है, कुछ नहीं कर पाए। और यहां ये लोग 26 किलोमीटर का वजीर आजम, 26 किलोमीटर का वजीर दाखिला, 26 किलोमीटर की वजीर इत्तलात, और ये लोग ऐसे धड़ल्ले से हुकूमत कर रहे हैं कि कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये लोग बाकायदा तौर पर गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं। अदालत कह रही है कि गलत कर रहे हैं और ये लोग कर रहे हैं इत्मीनान के साथ, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये पंजाब के वजीर दाखिला कर्नल हाशिम डोगर साहब को भी इन लोगों से सीखना चाहिए। एक बात, ये निकम्मेपन का मुजाहरा किया है पीटीआई वालों ने। दूसरा, मुझे आपसे इस वीडियो में बात करनी है, एक ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है गुस्ताखों का यार इमरान खान। ये जो द गार्डियन में इमरान खान ने एक सवाल के जवाब में बात की है और कहा है कि जो सलमान रुश्दी के साथ ये जो हमले वाला मामला है, इस पर ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने गुस्ताख का साथ दे दिया, गुस्ताख की हिमायत कर दी है कि उस पर हमला करके गलत किया गया। ये जो बात करने वाले हैं ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले और मुस्लिम लीग नून वाले हैं। ये मुस्लिम लीग नून वाले और ये बाकी लोग जरा याद करें, खादिम रिजवी मरहूम ने कहा था कि इमरान खान से दुश्मनी हो गई जब उसने कहा मुमताज कादरी कातिल है। लेकिन उसी इमरान खान को सैल्यूट करने का, उसी इमरान खान को बाकायदा तौर पर उसकी तारीफ करने का दिल चाहा, सामने होता तो सैल्यूट करते। जब उसने उस कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार कर दिया जिसमें सलमान रुश्दी शामिल था, यह भी इमरान खान था। इमरान खान के लिए इंडिया टुडे डेडिकेटेड स्पेशली इमरान खान को ले जाने के लिए तैयारा भेज रहा था। इमरान खान ने कहा नहीं, एक और सेशन में है, उस सेशन में जहां इमरान खान बोल रहे थे की नोट स्पीकर, उस सेशन में भी नहीं है, लेकिन चूंकि इसी जगह पर सलमान रुश्दी है तो मैं शिरकत नहीं कर सकता। यह है इमरान खान। और ये लोग जो है वो इमरान खान के बारे में, बरखा दत्त और हामिद मीर दोनों को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा था सलमान रुश्दी के हवाले से कि वो जिसने 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों का दिल दुखाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बात करके, उसके किसी प्रोग्राम में मौजूद होने पर मैं वहां शिरकत नहीं कर सकता, वो प्लेटफॉर्म शेयर नहीं कर सकता। ये इमरान खान था। ये वो इमरान खान है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम आलम, मुस्लिम दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर तमाम लोगों को यकजा किया और फिर इस सिलसिले में इस्लामोफोबिया के मामले पर दिन मनाया जाए। ये इमरान खान की काविश थी। ये लोग आज टीएलपी वाले खास तौर पर ये इस वक्त हुकूमत की बी टीम बनकर कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो गुस्ताखों का यार है। जाते जाते मुझे एक चीज और दिखानी है आपको, यही जो लोग फतवे वगैरह देने वाले ना, इनकी वजह से दिखानी है, वरना आमतौर पर ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ये जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का अपना जारी करदा लेटर, अपना लेटर, मजा आएगा आपको सुन के। लेटर जारी किया है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने फजलुर रहमान के बेटे के बारे में, और इसमें जो सूबाई इनके ऑफिसर्स हैं इनको एड्रेस किया गया। लिखा है, जैसा कि आपके इल्म में है कि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में 14 अगस्त बरोज इतवार को यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया था। तकरीब में वफाकी वजीर बराए मवासलात मौलाना असद महमूद भी शरीक थे। तकरीब में मुख्तलिफ मिल्ली नगमे जिसमें कौमी सकाफत को उजागर किया गया था, उसके मुतालिक मुखालिफिन ने भरपूर प्रोपेगेंडा किया और कैंपेन चलाई। मुख्तलिफ मिल्ली नगमे, वो बाजरे दा सिट्टा असां तली ते मरोड़िया, रूठा जांदा माइया असां गली विचों मोड़िया, ये मिल्ली नगमा था। रोमांटिक गाना चला के एक खातून से खेतों वाला डांस करवा के बाकायदा मुजरे जैसी हालत पैदा कर दी गई, और आप कह रहे हैं वहां पर कैंपेन की गई मिल्ली नगमों के खिलाफ। अच्छा, आगे सुने, मजा आएगा आपको। जिससे असद महमूद की सियासी साख को नुकसान पहुंचा, क्योंकि हकीकत इसके बरक्स है। अब हकीकत सुने, आपको लुत्फ आएगा। जब तकरीब का आगाज हुआ तो तिलावत कलाम पाक के वक्त मौलाना असद महमूद क़ज़ाए हाजत के लिए बाथरूम चले गए। ये मौलाना जब तिलावत कलाम पाक हो रही थी तो उठ के चले गए टॉयलेट चले गए। वापस जब आए तो बदकिस्मती से रक्स का माहौल था। ज्यादा लुत्फ आएगा, भी सुनिएगा। वापस जब आए तो बदकिस्मती से रक्स का माहौल था, जिसको देखकर मौलाना असद महमूद अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख सके। अब होना ही चाहिए था कि जज्बात पे कंट्रोल नहीं रहा तो ये शहबाज शरीफ के सामने उठ के खड़े होते कहते कि ये क्या बेखुदगी है, ये क्या मुजरा चल रहा है यहां पे 14 अगस्त के दिन। अब जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सके, ये देखकर मौलाना ने क्या किया, कंट्रोल नहीं रख सके और प्रोग्राम में शरीक रहे। मौलाना असद महमूद जज्बात पे कंट्रोल नहीं रख सके और प्रोग्राम में शरीक रहे। ये वो लतीफा है ना, मैं मजबूर थी, ये वो वाला लतीफा है। बज़ाहिर ये किराहती अमल है, अब खुद कह रहे हैं बज़ाहिर ये किराहती अमल नहीं है, बज़ाहिर ये किराहती अमल है,
लेकिन मौलाना असद महमूद की मजबूरी को मलहूज़े खातिर रखते हुए इस पर तनकीद करना बिला जवाज और अफसोसनाक है। कारकुनान से गुजारिश है कि मुखालिफिन के प्रोपेगेंडा को सबूताज करें और अमल दारैन का सवाब अबदी हासिल करें। रहती दुनिया तक फजलुर रहमान के बेटे के इस मजबूर अमल जिसमें वो डांस देख रहा है, इसका दिफा करेंगे, आपको रहती दुनिया तक सवाब मिलेगा। ये फजलुर रहमान के बेटे के बारे में उनकी जमात के नाजिम उमूमी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का फरमाना है। तो ये हमारे यहाँ की सियासत है, ये हमारे यहाँ के सियासी मजहबी रहनुमा हैं और ये इसी तरह से मजहब कार्ड खेलते हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। अब देखना है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के लिए क्या करती है। अदालत जाएंगे ये पहले और फिर उसके बाद अपनी रैली की तरफ जाएंगे, जिसकी इजाजत अगर मिल जाती है तो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।